नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार चुनाव अब पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। बिहार चुनाव में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को और 14 नवंबर परिणाम की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में बिहार चुनाव अब अपने शबाब पर पहुंच चुका है और हर मामले में अगर हम बात करें, चाहे वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात हो और अब मैनिफेस्टो जारी करने की बात हो, इन सब में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन ने एनडीए के मुकाबले बढ़त बना ली है। आज डाला छठ के समापन के पर्व के मौके पर जहां एक तरफ बिहार की पूरी जनता, समूचा देश आज उगते सूरज को नमन करने के साथ, अर्घ्यदान के साथ 4 दिवसीय डाला छठ व्रत पर्व महाअनुष्ठान का समापन हुआ और वहीं शाम ढलते ढलते इंडिया गठबंधन की ओर से सभी राजनीतिक दलों ने, सभी घटक दलों ने मिल करके एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। ये घोषणा पत्र ऐसे समय में आया है जब एक दिन बाद यानी 29 अक्टूबर से राहुल गांधी मैदान में उतरने जा रहे हैं। आज जिस समय हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, उस समय तक मुझे जहां तक लगता है कि राहुल गांधी की एक रैली, एक सभा बिहार के मुजफ्फरपुर में हो चुकी होगी। ये राहुल गांधी की ये रैली वोटर अधिकार यात्रा के बाद से एक लंबे अवकाश के बाद राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं और जैसा सुनने में आ रहा है कि पहले चरण का मतदान पूरा होने के दूसरे दिन तक बिहार में हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिल करके वो रैली करेंगे। पहली रैली, जैसा मैंने बताया, कि मुजफ्फरपुर के सकरा में होगी और उसके बाद दरभंगा में, 2 विधानसभाओं में दरभंगा में वो रैली होगी। सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के तमाम नेता, प्रियंका गांधी हो, भूपेश बघेल हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ऐसे तमाम नेता, कुछ राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आ सकते हैं, उनके भी आने का प्रोग्राम लगभग बन रहा है। ऐसे में जो एक क्षमा बांधी थी वोटर अधिकार रैली के माध्यम से, वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिन 2 युवाओं को बिहार की जनता ने अपने सिर माथे पर चढ़ा लिया था, ये ठीक है कि इस बार चुनाव घोषणा होने के बाद से राहुल गांधी का ये दौरा बिहार का काफी विलंब से हो रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अंतिम समय में पूरी ताकत अगर झोंक दी जाए तो निश्चित तौर पर लोगों को याद वही रहता है जो एकदम कल, जैसे कि कल परसों की बात हो
उस ढंग से अगर कोई बात की जाए अंतिम समय में, वो लोगों के जेहन में रहता है। और एक खास बात, इस चुनाव में महागठबंधन को अगर सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करना है तो उसके लिए एनडीए पर बहुत पैनी निगाह रखनी पड़ेगी, चुनाव आयोग की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखनी पड़ेगी, एनडीए के लोगों पर पैनी निगाह रखनी पड़ेगी। वो किस तरह से अपने आप को ढालते हैं वोट चोरी। ये चोरी केवल मतदाताओं को के नाम हटाकर या बढ़ा करके ही नहीं होती। मतदाताओं को प्रलोभन देना, पैसे बांटना, पैसे तो बांट ही चुके हैं 10-10 हजार रुपए, भत्ता भी, बेरोजगारी भत्ता भी दे चुके हैं वो, और कुछ नहीं, रिश्वत के अलावा और कुछ भी नहीं। भले ही चुनाव आयोग की निगाह इस पर न जाए, क्योंकि जिस तरह से मीडिया इस सत्ता की गोद में बैठा हुआ है, वैसे ही चुनाव आयोग भी, मैंने आपको कल बताया था कि चुनाव आयोग का हाल भी वैसे ही बन गया है मानो वो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ हो। ऐसे में महागठबंधन के लोगों को पल पल की खबर रखनी पड़ेगी और उसका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। कहीं साड़ी बढ़ सकती है, कहीं पैसा बढ़ सकता है, मीट भात, शराब, तमाम सारी चीजों पर निगाह रखनी पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी जब कल से आ रहे हैं मैदान में, तो एक बड़ा सवाल भी है कि लगभग काफी समय गुजर चुका है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के। उसके बाद से कल से ये अभियान जब शुरू करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी, ये भी देखना होगा कि वो उस पुराने वोटर अधिकार यात्रा वाले उस क्षमा को फिर से किस तरह से जगा पाएंगे, कितनी जल्दी जगा पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर इसमें वो दोनों सफल हो जाते हैं तो ये एक महागठबंधन के लिए प्लस पॉइंट होगा। अब आज जो कुछ भी हुआ, महागठबंधन ने जो साझा घोषणा पत्र जारी किया है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो गया है। महागठबंधन की ओर से पटना के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में सभी घटक दलों के नेताओं ने मिलकर महागठबंधन का संयुक्त मैनिफेस्टो जारी किया। इसका नाम तेजस्वी प्रण पत्र रखा गया है। इसमें तेजस्वी यादव की माई बहन योजना, हर घर सरकारी नौकरी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादों के अतिरिक्त कुछ नई घोषणाएं भी शामिल हैं। राजद, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता मिलकर इस घोषणा पत्र को जारी किया है। इससे पहले दोपहर में ही मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के सीएम फेस की घोषणा के बाद अब साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। यह तेजस्वी प्रण पत्र होगा। महागठबंधन के घोषणा पत्र में जो कुछ विशेष बातें हैं उसको आपके सामने रखता हूं। महिलाओं को 5 साल तक हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। महागठबंधन का वादा है कि सत्ता में आने पर 1 दिसंबर से नवंबर में 14 नवंबर को परिणाम की घोषणा होगी, और अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है, उसकी सरकार बनती है, तो 1 दिसंबर से माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए
की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले 5 वर्षों तक प्रति वर्ष 30,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। और सबसे बड़ी घोषणा जो है, जो पूरे देश में इसकी डिमांड वर्षों से की जा रही है, ये कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मसला है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की ये महागठबंधन की घोषणा पत्र में है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसे पंच लाइन है जिससे लाखों लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। उन कर्मचारियों के लिए, उन कर्मचारियों के हित में जो कि रिटायर होने वाले हैं या हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी योजना है। महागठबंधन ने वादा किया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने पर बिहार में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस स्कीम को बहाल किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। महागठबंधन के मैनिफेस्टो में बिहार में उद्योग और रोजगार पैदा करने के लिए आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री, ग्रीन बेस्ड इंडस्ट्री, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्र में कौशल आधारित रोजगार का सृजन करने का वादा किया गया है। इसके अलावा तेजस्वी ने जो हाल ही में घोषणा की थी, जीविका दीदियों को भत्ता, संविदा कर्मी परमानेंट होंगे। जीविका दीदियों को अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए हर महीने 2,000 रुपए भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही सरकार में काम कर रहे सभी संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा। महागठबंधन के मैनिफेस्टो में वादा किया गया है कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए अधिनियम लाया जाएगा। फिर 20 महीने के भीतर युवाओं को सरकारी नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे। कुछ दिनों में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। 2020 में वही लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उसे हम एक जॉब देंगे, यह संभव होने वाला है। इस पर किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव में लगे अफसरों को, तेजस्वी यादव ने चुनाव में लगे अधिकारियों को नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश मत बनने दीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए, तानाशाही मत कीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अफसरों को कहा गया है कि महागठबंधन का मजबूत बूथ पर स्लो पोलिंग कराया जाए। छल कपट की नीति बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी, अपने वोट की रक्षा करेगी, बेईमानी नहीं चलने देगी। अधिकारी ईमानदारी से चुनाव कराएं, पक्षपात ना करें। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने अपने सीएम कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, मगर एनडीए ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है। उन्होंने सत्ताधारी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए के पास कोई विजन नहीं है। हमने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन उनका मैनिफेस्टो अब तक नहीं आया है। राजद नेता ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति है। भाजपा के लोग उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुतले की तरह उन्हें एनडीए में रखे हुए हैं। अमित शाह ने तो कन्फर्म कर दिया है कि नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं।
वह कह चुके हैं कि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। चुनाव के बाद नीतीश को बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाया जाए। मैनिफेस्टो में एक एक घोषणा दिल से ली हुई है। हम अपने प्राण को झकझोर कर भी ये प्रण पूरा करना पड़ा तो करेंगे। बिहारी जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। बिहार को हम विकसित और अव्वल राज्यों में देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां बिहार को उपनिवेश बनाना चाहती हैं, जो हम हरगिज होने नहीं देंगे। वहीं सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन के मैनिफेस्टो में हर तबके के लिए वादे किए गए हैं। दिव्यांगों को अलग से पेंशन देने का वादा है। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की बात की गई है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना लागू करने की भी मांग को रखा गया है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आईपी गुप्ता ने कहा कि महागठबंधन ने मैनिफेस्टो में 20 दिनों का प्रतिज्ञा पत्र है। महागठबंधन की सरकार बनने पर 20 दिनों के भीतर इन पर काम शुरू हो जाएगा। महागठबंधन के मैनिफेस्टो तेजस्वी प्रण में हर घर को सरकारी नौकरी, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का वादा भी किया गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जो इस मौके पर वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। महागठबंधन ने पूर्व में अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा की थी। महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इंडिया गठबंधन की ओर से ये सभी घटक दलों ने इसका समर्थन किया है और सबके साथ मिलकर के इस घोषणा पत्र को लागू करवाने के काबिल बनाने की खातिर महागठबंधन को जिताने के लिए प्राण से जुट गए हैं। दीपांकर भट्टाचार्य कहते हैं कि पार्टी अब की बार महागठबंधन में कुछ ज्यादा पार्टियां हैं, लेकिन इससे हमें फायदा होगा क्योंकि तक समूचे बिहार का प्रतिनिधित्व हम करेंगे। और ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, ये सारे बिहार के लोगों से उनकी राय जान करके ही ये घोषणा पत्र जारी हुआ है। तो जिनसे ये राय मशविरा किया गया है, उनकी राय बहुत जल्द सतह पर दिखाई देगी। इस वादे के साथ हम चुनाव मैदान में हैं। महागठबंधन में कुछ थोड़ा बहुत शुरुआती संकट जरूर रहा है, लेकिन कल से या यूं कहें कि आज से ही जैसे ही मैनिफेस्टो की घोषणा हुई, मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसके साथ ही महागठबंधन ने, जैसा मैंने बताया कि उसने फिर एक कदम आगे बढ़ा लिया है चुनाव की तरफ, एनडीए को पीछे धकेलते हुए। और जैसा मैं बता रहा हूं कि कल से समूचा महागठबंधन एक साथ एकजुट होकर के जब जनता के बीच उतरेगा, उसमें कई मसले होंगे। घोषणा पत्र तो लागू करना ही करना है। ये चुनावी घोषणा पत्र जारी ही इसलिए किया जाता है कि उसे लागू किया जाए। सिद्धांततः यही बात है। भले ही एनडीए घोषणा पत्र को महज एक औपचारिक पत्र, एक औपचारिक गतिविधि मानती हो, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव से पहले जो पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, वो उनकी तरफ से वो वादा होता है
जनता से कि जनता उन्हें सत्ता पर काबिज क्यों कर रही। इसमें कोई लफाजी नहीं है, इसमें कोई फरेब नहीं है। जो कह रहे हैं उसको करके दिखाएंगे। एक विश्वास की चीज इसलिए भी बनती है तेजस्वी यादव के ऊपर कि 17 महीने की सरकार में, जबकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। कुछ करके दिखाया है, तब वो आगे कुछ करने का, करके दिखाने का जनता से वो वादा कर रहे हैं। वही एनडीए कुछ बुझा बुझा सा भी नजर आ रहा है। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, उनके पास बिहार की जनता से कुछ कहने के लिए, कुछ उन्हें बताने के लिए कुछ है ही नहीं। वो 20 साल पहले जंगल राज की बात करते हैं। आज वही महागठबंधन इन 20 सालों में जिन्होंने जन्म लिया और आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि उनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। जंगल राज क्या होता है, किस तरह से होता है, उन्होंने 20 साल पहले का वाकया तो नहीं देखा है, लेकिन इन 20 सालों में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, पैदाइश के बाद से जो सामने सरकार दिखाई दी एनडीए की, उसका जंगल राज जरूर दिखाई दिया है। महिलाओं के साथ दुराचार, आम जनता के साथ प्रताड़ना, लूट, राहजनी, हत्या, बलात्कार। इन 20 सालों में नीतीश कुमार ने, एनडीए सरकार ने बहुत कुछ अगर चाहा होता तो पलायन रोकने की दिशा में कुछ काम किया होता, शिक्षा की बेहतरी के लिए कुछ काम किया होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज की तारीख में सही बात है कि तेजस्वी कह रहे हैं कि एक पुतले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे खोल चढ़ा करके बछड़ों को गाय के सामने रख दिया जाता है और दूध दूह लिया जाता है, वैसे ही नीतीश कुमार का इस्तेमाल हो रहा है। इस बात को नीतीश कुमार के वोटर, बिहार की जनता भी अच्छी तरह से समझ रही है। प्रधानमंत्री के पास कुछ बोलने के लिए, कुछ देने के लिए है नहीं। अमित शाह केवल और केवल आरोप लगा सकते हैं। वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी अपनी क्या नीतियां हैं, इन 20 सालों में एनडीए ने क्या कुछ बढ़िया काम किया है, ये बताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये अब तो एक चीज चर्चा में और भी आई है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल भी नहीं चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ज्यादा रैलियां करें, ज्यादा सभाएं करें, वो बिहार बार बार आए। उनके कार्यक्रम को न्यूनतम स्तर तक ले जाया जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार का, डबल एंटी इनकम्बेंसी बिहार की जनता को इस ओर आकर्षित करेगा कि वो एनडीए की जगह महागठबंधन की तरफ जाए या कोई और विकल्प खोजे। विकल्प की बात आई है तो वो भी आपसे बात कर लूं। जनसुराज के प्रशांत किशोर पांडे जी
बहुत हाय तौबा मचाए हुए हैं, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अभी तक जो वो लाख प्रयास कर लें, वो अरविंद केजरीवाल, बहन मायावती, ओवैसी साहब इनसे अलग नहीं होंगे। वो एक वोट कटवा से ज्यादा कोई काम कर नहीं सकेंगे। और यहां एक चीज है कि वोट काटेंगे किससे, किसका वोट काटेंगे? पांडे जी सवर्णों का ही वोट काटेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, कायस्थ, और इनमें से लगभग सभी जितनी जातियां मैंने गिनवाई हैं वो सब एनडीए के ही वोटर हैं, महागठबंधन के नहीं। तो वो चाहे जितना प्रयास कर ले, हाँ ये हो सकता है, जो मैंने पहले भी आशंका जताई है, कि चुनाव के बाद अगर प्रशांत किशोर को इतनी सीटें मिल जाती हैं कि वो अपने आप को किंग मेकर के रूप में स्थापित करें, और वो यही कह भी रहे हैं परोक्ष रूप से, ऐसे में वो बीजेपी को समर्थन दे करके या उनसे समर्थन ले करके इंडिया और एनडीए दोनों को धता बताने के प्रयास में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अब इस बीच राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूरा महागठबंधन इन चंद दिनों में क्या कुछ कर पाता है, कितना गुल खिला पाता है, मतदाताओं के बीच अपनी बातों को किस तरह से पहुंचा पाता है, ये देखने काबिल होगा। क्योंकि जनता को विकल्प चाहिए, और एसआईआर ने, बोले कुछ भी नहीं कोई, लेकिन एसआईआर ने लोगों को तोड़ दिया है, अंदर तक पहुंचा दिया है कि यहां तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर किसी नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।